כי בני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי अशर לקח את הסוस וירכב. इसके बाद ऐसा हुआ कि यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाते हुए नगर नगर और गांव-गांव घूमने लगा। उसके 12 शिष्य भी उसके साथ हुआ करते थे। उसके साथ कुछ स्त्रियां भी थी जिन्हें उसने रोगों और दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया था। इनमें मरियम मगदलीनी नाम की एक स्त्री थी जिसे 7 दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला था। हेरोदेस के प्रबंध अधिकारी खुजा की पत्नी योअन्ना भी इन्हीं में से थी। साथ ही सुसन्ना तथा बहुत सी स्त्रियां भी थीं। ये स्त्रियां अपने ही साधनों से यीशु और उसके शिष्यों की सेवा का प्रबंध करती थीं। जब नगर नगर से आकर लोगों की बड़ी भीड़ उसके यहाँ एकत्र हो रही थी तो उसने उनसे एक दृष्टांत कथा कही। एक किसान अपने बीज बोने निकला। जब उसने बीज बोए तो कुछ बीज राह किनारे जा पड़े और पैरों तले रुंध गए और चिड़ियाएं उन्हें चुग गईं। कुछ बीज चट्टानी धरती पर गिरे। वे जब उगे तो नमी के बिना मुरझा गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे। कांटों की बढ़वार भी उनके साथ हुई और कांटों ने उन्हें दबोच लिया। और कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे। वे उगे और उन्होंने 100 गुनी अधिक फसल दी। ये बातें बताते हुए उसने पुकार कर कहा, जिसके पास सुनने को कान है वह सुन ले। उसके शिष्यों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत कथा का क्या अर्थ है? सो उसने बताया, परमेश्वर के राज्य के रहस्य जानने की सुविधा तुम्हें दी गई है, किंतु दूसरों को यह रहस्य दृष्टांत कथाओं के द्वारा दिए गए हैं, ताकि वे देखते हुए भी न देख पाएं और सुनते हुए भी न समझ पाएं। इस दृष्टांत कथा का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। वे बीज जो राह किनारे गिरे थे, वे वह व्यक्ति हैं जो जब वचन को सुनते हैं तो शैतान आता है और वचन को उनके मन से निकाल ले जाता है, ताकि वे विश्वास न कर पाएं और उनका उद्धार न हो सके। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वह व्यक्ति जो जब वचन को सुनते हैं तो उसे आनंद के साथ अपनाते हैं, किंतु उनके भीतर उसकी जड़ नहीं जम पाती। वे कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, किंतु परीक्षा की घड़ी में वे डिग जाते हैं। और जो बीज कांटों में गिरे, उसका अर्थ है वह व्यक्ति जो वचन को सुनते हैं, किंतु जब वह अपनी राह चलने लगते हैं तो चिंताएं, धन दौलत और जीवन के भोग विलास उसे दबा देते हैं, जिससे उन पर कभी पकी फसल नहीं उतरती। और अच्छी धरती पर गिरे बीज से अर्थ है वे व्यक्ति जो अच्छे और सच्चे मन से जब वचन को सुनते हैं तो उसे धारण भी करते हैं, फिर अपने धैर्य के साथ वह उत्तम फल देते हैं। कोई भी किसी दिए को बर्तन के नीचे ढक देने को नहीं जलाता या उसे बिस्तर के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रखता है, ताकि जो भीतर आए प्रकाश देख सके। न कोई गुप्त बात है जो जानी नहीं जाएगी, और कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो प्रकाश में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास दिखाई देता है वह भी ले लिया जाएगा। तभी यीशु की माँ और उसके भाई उसके पास आए, किंतु वे भीड़ के कारण उसके निकट नहीं जा सके। इसलिए यीशु से यह कहा गया, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, वे तुझसे मिलना चाहते हैं। किंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर चढ़ा और उनसे बोला, आओ झील के उस पार चलें। सो उन्होंने पाल खोल दी। जब वे नाव चला रहे थे, यीशु सो गया। झील पर आंधी तूफान उतर आया। उनकी नाव में पानी भरने लगा। खतरे में पड़ गए।
सो वे उसके पास आए और उसे जगाकर कहने लगे, स्वामी स्वामी, हम डूब रहे हैं। फिर वह खड़ा हुआ और उसने आंधी तथा लहरों को डांटा। वे थम गई और वहां शांति छा गई। फिर उसने उनसे पूछा, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? किंतु वे डरे हुए थे और अचरज में पड़े थे। वे आपस में बोले, आखिर यह है कौन जो हवा और पानी दोनों को आज्ञा देता है और वे उसे मानते हैं? फिर वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे, जो गलील झील के सामने परले पार था। जैसे ही वह किनारे पर उतरा, नगर का एक व्यक्ति उसे मिला। उसमें दुष्टात्माएं समाई हुई थी। एक लंबे समय से उसने न तो कपड़े पहने थे और न ही वह घर में रहा था, बल्कि वह कब्रों में रहता था। जब उसने यीशु को देखा तो चिल्लाते हुए उसके सामने गिरकर ऊंचे स्वर में बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा मत पहुँचा। उसने उस दुष्टात्मा को उस व्यक्ति में से बाहर निकलने का आदेश दिया था, क्योंकि उस दुष्टात्मा ने उस मनुष्य को बहुत बार पकड़ा था। ऐसे अवसरों पर उसे बेड़ियों से बांधकर पहरे में रखा जाता था, किंतु वह सदा जंजीरों को तोड़ देता था और दुष्टात्मा उसे वीराने में भगाए फिरती थी। सो यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उसमें बहुत सी दुष्टात्माएं समाई थी। वे यीशु से तर्क वितर्क के साथ विनती कर रही थीं कि वह उन्हें गहन गर्त में जाने की आज्ञा न दे। अब देखो, तभी वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे विनती की कि वह उन्हें सुअरों में जाने दे। सो उसने उन्हें अनुमति दे दी। इस पर वे दुष्टात्माएं उस व्यक्ति में से बाहर निकली और उन सुअरों में प्रवेश कर गई, और सुअरों का वह झुंड नीचे उस ढलुआ तट से लुढ़कते पुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और डूब गया। झुंड के रखवाले जो कुछ हुआ था उसे देखकर वहां से भाग खड़े हुए, और उन्होंने इसका समाचार नगर और गांव में जा सुनाया। फिर वहां के लोग जो कुछ घटा था उसे देखने बाहर आए। वे यीशु से मिले और उन्होंने उस व्यक्ति को जिसमें से दुष्टात्माएं निकली थी यीशु के चरणों में बैठे पाया। उस व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए थे और उसका दिमाग एकदम सही था। इससे वे सभी डर गए। जिन्होंने देखा उन्होंने लोगों को बताया कि दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति कैसे ठीक हुआ। इस पर गिरासेन प्रदेश के सभी निवासियों ने उससे प्रार्थना की कि वह वहां से चला जाए, क्योंकि वे सभी बहुत डर गए थे। सो यीशु नाव में आया और लौट पड़ा, किंतु जिस व्यक्ति में से दुष्टात्मा निकली थी वह यीशु से अपने को साथ ले चलने की विनती कर रहा था। इस पर यीशु ने उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि घर जा और जो कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए किया है उसे बता। सो वह लौटकर यीशु ने उसके लिए जो कुछ किया था उसे सारे नगर में सबसे कहता फिरा। अब देखो, जब यीशु लौटा तो जन समूह ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वे सभी उसकी प्रतीक्षा में थे। तभी याईर नाम का एक व्यक्ति वहां आया। वह वहां के यहूदी आराधनालय का मुखिया था। वह यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने की विनती करने लगा, क्योंकि उसके 12 साल की एक इकलौती बेटी थी, वह मरने वाली थी। सो यीशु जब जा रहा था तो भीड़ उसे कुचले जा रही थी। वहीं एक स्त्री थी जिसे 12 साल से खून बह रहा था। जो कुछ उसके पास था उसने चिकित्सकों पर खर्च कर दिया था, पर वह किसी से भी ठीक नहीं हो पाई थी। वह उसके पीछे आई और उसने उसके चोगे की कन्नी छू ली और उसका खून जाना तुरंत रुक गया। तब यीशु ने पूछा, वह कौन है जिसने मुझे छुआ है? जब सभी मना कर रहे थे, पतरस बोला, स्वामी, सभी लोगों ने तो तुझे घेर रखा है और वे सभी तो तुझ पर गिर पड़ रहे हैं। किंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे लगा है जैसे मुझ में से शक्ति निकली हो। उस स्त्री ने जब देखा कि वह छुप नहीं पाई है,
तो वह कांपती हुई आई और यीशु के सामने गिर पड़ी। वहां सभी लोगों के सामने उसने बताया कि उसने उसे क्यों छुआ था और कैसे तत्काल वो अच्छी हो गई। इस पर यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, चैन से जा। वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के मुखिया के घर से वहां कोई आया और बोला, तेरी बेटी मर चुकी है, सो गुरु को अब और कष्ट मत दे। यीशु ने यह सुन लिया, सो वह उससे बोला, डर मत, विश्वास रख, वह बच जाएगी। जब यीशु उस घर में आया तो उसने अपने साथ पतरस, यूहन्ना, याकूब और बच्ची के माता पिता को छोड़कर किसी और को अपने साथ भीतर नहीं आने दिया। सभी लोग उस लड़की के लिए रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। यीशु बोला, रोना बंद करो, वह मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इस पर लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, क्योंकि वे जानते थे कि लड़की मर चुकी है। किंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, बच्ची, खड़ी हो जा। उसकी आत्मा लौट आई और वह तुरंत उठ बैठी। यीशु ने आज्ञा दी, इसे कुछ खाने को दिया जाए। इस पर लड़की के माता पिता को बहुत अचरज हुआ, किंतु यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि जो घटना घटी है उसे वे किसी को न बताएं।